नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश फलावत है। ये 24 जून का वीडियो है। कल हमने देखा था कि मानसून ने प्रगति की है, थोड़ी बहुत प्रगति की है, मुंबई तक पहुंचा है। तो देखिए, जैसे मुझे लग रहा है कि 30 जून तक भी मानसून गुजरात में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, लेकिन 30 जून तक क्या होता है कि गुजरात पूरा कवर हो जाता है, सिंध तक पहुँचना शुरू हो जाता है और ये पूरा आपका पूर्वी भारत कवर हो जाता है, राजस्थान के कई इलाके कवर हो जाते हैं, दिल्ली भी कवर हो जाता है और यहाँ तक कि आपका पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा पहाड़ी इलाका, हरियाणा और पंजाब के भी कई इलाके कवर हो जाते हैं 30 जून तक। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 30 जून तक मानसून इस जगह पर पहुंचेगा। अगर इस मानसून के हम वो उसमें लाइन खींचें कि किस तरह से कहाँ पर पहुंचने वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि 30 जून तक ये गुजरात के कुछ इलाकों को कवर करता हुआ मध्य प्रदेश के इसी इलाकों को कवर करेगा, यानी ज़्यादा कवर नहीं कर पाएगा, और उत्तर प्रदेश के इन इलाकों को कवर करता हुआ इस तरह से आगे जाएगा। तो ये सारे इलाके कवर होंगे यहाँ पर। तो ये 30 जून को ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका मेरे ख्याल से 30 जून तक नहीं रह आ पाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई इलाके रह जाएंगे, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी रह जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश रह जाएगा, मध्य प्रदेश के कई इलाके और गुजरात और राजस्थान के कई इलाके पीछे छूट सकते हैं, लेकिन पूर्वी सिरा जो है वो आगे बढ़ सकता है। ये थोड़ा सा अभी तक का अपडेट है, लेकिन इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय जो पूर्वी सिरा है वो भी लैग बिहाइंड कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे पिकअप कर जाएगा। तो आज का अगर हम मैप देखते हैं तो इसमें क्या है कि आप देखिए कि जो पश्चिमी तट है वहाँ पर मानसून एक्टिव हो चुका है, हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नमी वाली चल रही हैं और ये अरब सागर से नमी लेकर के आ रही हैं। आप देखिए, पूरा महाराष्ट्र का तट जो है, दक्षिणी गुजरात से लेकर के पूरे महाराष्ट्र तट पर, साउथ मतलब नॉर्थ कर्नाटका के तट है और साउथ मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। अब आप साउथ इंडिया में देखिए तो तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक और केरल, ये सारे इलाकों में बारिश कम होती जा रही है, लेकिन सर्ज जो है वो पश्चिमी तट पर है। पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ से जो नमी आ रही है बंगाल की खाड़ी से ये है, और बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर के कई इलाके और उत्तरी बिहार में है। यहाँ पर देखिए पहाड़ों पर बारिश कम है, उत्तराखंड और हिमाचल में कुछ इलाकों में है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही और उत्तरी राजस्थान में यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो ये तो अपडेट है आज 24 तारीख का। अगर 25 तारीख की बात करें तो इसी तरह का है। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिंध में बनता दिखाई दे रहा है, हवाएं यहाँ से आना शुरू हो जाएंगी। तो सिंध के कुछ इलाकों में, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, गुजरात के कुछ इलाके बारिश देख सकते हैं, पूर्वी उत्तर भारत में उसी तरह का मौसम रहेगा, धूल भरी आंधी के साथ बारिश। और बाकी आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश में अगर पहले देखें तो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ थी थोड़ी बहुत, वो थोड़ी सी नीचे सरक जाएंगी और ये पूर्वोत्तर राज्यों में, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में रहेगी ये। और उसके बाद अगर 26 तारीख को देखें तो भी कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा गोवा के आसपास आपको दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर हम पहाड़ों से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर में अगले 2-3 दिनों के दौरान कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें ही रहेंगे, कहीं कहीं पर बारिश होगी, कहीं मौसम सूखा रहेगा, इस तरह का मौसम रहेगा। लद्दाख में भी मौसम लगभग साफ रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। अब अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल के निचले इलाकों में अब बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। कांगड़ा, धर्मशाला, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और नाहन से लेकर के किन्नौर, कुल्लू और ये चंबा, ये सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। फ्लडिंग रेन कहीं नहीं है, लैंडस्लाइड मडस्लाइड नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। अब ये मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बच्चों की छुट्टी का आखिरी समय चल रहा है, तो इस समय आप जा सकते हैं आराम से। और उसी तरह से उत्तराखंड में भी देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी छुटपुट बौछारें रहेंगी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो एज ए ट्रफ बना हुआ है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ, यानी तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं पर बादल गरजेंगे, बारिश बहुत हल्की होगी, कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। अभी फ़िलहाल मानसून दूर है यहाँ पर, लेकिन बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी। बादल आने से क्या होगा कि गर्मी से कुछ राहत मिल जाएगी। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली के भी कई इलाकों में ये धूल भरी आंधी के साथ गरज और चमक हो सकती है, तेज़ हवाएँ चलती, 50-60 किलोमीटर की हवा चल सकती है, कहीं कहीं पर
पर बारिश हो सकती है। चांसेस जैसे दिखाई दे रहे हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, ये जो इलाके हैं दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा है। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें या धूल भरी आंधी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी अगले 2 दिनों के दौरान इसी तरह का मौसम रह सकता है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये मैंने आगे का बना दिया है इसमें, तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आपका ये जो इलाका है यही रहेगा। ये यहाँ पर ये चल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, यही इलाका है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, ये सारे इलाके। हो सकता है पीलीभीत, बरेली, बदायूं, कासगंज वगैरह यहाँ तक शाहजहाँपुर तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए, धूल भरी आंधी वगैरह ही रहेगी। लेकिन अगर आप पूर्वी इलाके में जाएँ तो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी फ़िलहाल सूखा रहेगा, शुष्क रहेगा। यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। गर्मी परेशान करती रहेगी, हवाएँ बदलने लगी हैं, धीरे धीरे पूर्वी हवाएँ आना शुरू हो जाएंगी जिससे उमस बढ़ जाएगी। लेकिन बारिश में अभी समय है। ऐसा लग रहा है कि 29 या 30 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इस तरह से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो मानसून कह लो या बारिश की गतिविधियां कह लो, तो ये इलाके हैं जो बारिश देखना शुरू कर देंगे 29-30 तारीख से। उसमें होगा मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, खेरी, पीलीभीत, बरेली, ये जो इलाके हैं उत्तरी इलाकों में ये जो लाइन है वो आगे आएगी और इस तरह का मानसून यहाँ पर बढ़ सकता है 30 और 1 जुलाई को। लेकिन निचले इलाकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, ये ऐसा इस समय महसूस हो रहा है। बिहार में भी अभी फ़िलहाल कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, बिहार सूखा ही रहेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था, अरेरा, किशनगंज, फॉरबिसगंज और सुपौल, पूर्णिया, माधेपुरा, कटिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मानसून जो है वो यहाँ तक तो पहुँच चुका है पूरे इलाके में। ये मानसून जो है पूरे बिहार को कवर कर पाएगा मेरे ख्याल से 1 या 2 तारीख तक ही, 30 या 1 तारीख तक ही कवर कर पाएगा। बारिश मतलब उत्तरी इलाकों में बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन दक्षिण इलाके उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं देखेंगे मानसून पहुँचने के बावजूद भी। झारखंड में भी इसी तरह का वेदर रहेगा। अभी फ़िलहाल कोई खास वेदर एक्टिविटी अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रही है और ये लास्ट में ही जा करके ये जो उत्तरी इलाके कोडरमा, गिरडी, देवगढ़, दुमका, गोड्डा, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, ये इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी आपको मंथ के एंड में दिखाई देगी। अब उपहिमालय पश्चिम बंगाल तो अच्छी बारिश देख रहा है, यहाँ बीच बीच में हल्की बारिश हो रही है। और कलकत्ता, डायमंड हार्बर, इन इलाकों में भी कल कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, तो यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। उत्तरी इलाकों में ज़्यादा बारिश रहेगी और मानसून जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा इलाकों में पहुँच ही चुका है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो हवाएं हैं वो यहाँ से आ रही हैं आपका जो बंगाल की खाड़ी से और यहाँ से टर्न कर रही हैं, इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार मॉडरेट शावर्स और 1-2 हैवी स्पेल आपको लगातार दिखाई देते रहेंगे। यहाँ पर मौसम अभी फ़िलहाल सूखा नहीं रहने वाला है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, नागौर, बीकानेर, ये जो इलाके हैं इसी इलाके में कुछ मौसमी गतिविधि अगले 2 या 3 दिनों तक दिखाई देगी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद और अजमेर के इलाके, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सारे इलाके सूखे और गर्म बने रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी पहले बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो बारिश है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रहेगी। अब आप देखेंगे तो हल्की फुल्की बारिश इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, दिहोद, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, बड़वानी, इस इलाके में ही कहीं पर हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देंगी। उत्तरी इलाके जो आपका ग्वालियर संभाग है, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, ये सारे इलाके फिलहाल सूखे बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में रहेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, ये इलाके सूखे रहेंगे। बलौद बाजार, आपका राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, ये इलाके में गरज चमक के साथ बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। अब उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ कुछ इलाकों में कोरडा, जगत सिंहपुर, पुरी, कंधमाल, नयागढ़, कालाहांडी, वलनगीर, नवरंगपुर, कोरापुट, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। गुजरात में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिंध के ऊपर बन जाएगा, तो रन ऑफ कच्छ से लेकर के देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, ये जो सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये जो इलाके हैं निचले इलाके, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे जाएंगी। लेकिन अभी भी जो सबरकांता, पाटन, महेसाना, अरवली, महिसागर, दाहोद, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, ये बोटाड, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले।
वाले हैं। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एकदम मौसम बदला है। आप देखो पालगढ़ से लेकर के थाने, मुंबई, रायगढ़, सिंधु, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, यहाँ तक बारिश बहुत झमाझम होने वाली है। हो सकता है कि संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर और सोलापुर इस इलाके तक भी बारिश अच्छी हो जाए। बाकी इलाकों में अगर देखेंगे तो नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, बुलढाना इस इलाकों में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। बीड़, परवनी, हिंगोली, नांदेड़, धाराशिव, लातूर ये जो इलाके यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें, यानी पूरे महाराष्ट्र में अब मौसम बदल जाएगा, गर्मी से आपको राहत मिल जाएगी। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, दक्षिणी तेलंगाना में रहेगी, कोस्टल आंध्र प्रदेश में कम रहेगी। अब पूरा आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आपको दिखाई दे जाएगी। कर्नाटक में बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा तेज होने वाली हैं। होनावार, कारवार, बेलगावी, उत्तर कन्नड़ा, बेंगलुरु ये सारे इलाके, इसके साथ साथ आप देखेंगे बीजापुर, गुलबर्गा, बगलकोट, धारवाड़, गडक, कोपल, हवेरी यहाँ पर फ्लडिंग रेन, वेरी हैवी रेन हो सकती है। लेकिन दक्षिणी कर्नाटक, बेंगलुरु, मांड्या, मैसूर, चिकबालापुर, रामानगरम ये इलाके में बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। केरल में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश कम होने की संभावना है। तमिलनाडु में बारिश कम हो जाएगी। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और उसी तरह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम दिखाई देगी। अगर हम इसको देखते हैं इसका तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं तो इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा हैवी रेन तो ये इलाका देखेगा आपका, और ये जो इलाका है यहाँ से ये इलाका, ये सारे इलाके यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया और देश का पश्चिमी तट सबसे ज़्यादा भारी बारिश देखेगा। और अगर हम देखते हैं तो पहाड़ों पर से लेकर के यहाँ से लेकर के और ये जो इलाका है यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, यानी कि धूल भरी आंधी उत्तर भारत में रहेगी। और ये जो ये है आपका ये इलाका, यहाँ पर बारिश कम रहेगी। और यहाँ से आप देखो तो ये पूरा यहाँ पर बिहार वगैरह में बारिश कम रहेगी। आप मध्य प्रदेश के ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बिल्कुल भी बारिश की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पर धूल भरी आंधी, यहाँ पर तेज़ बारिश, यहाँ पर तेज़ बारिश, यहाँ पर हल्की बारिश, यहाँ पर भी हल्की बारिश और यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं, इस तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मैं लगातार आपके साथ आगे का अपडेट शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।